और कोशिका विभाजन से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहला क्वेश्चन है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण किस अवस्था में होता है। तो जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनती है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन की प्रोपेज प्रथम अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज प्रथम की किस उप अवस्था में होता है। लेप्टोटीन में, जाइगोटीन में, पेकाइटिन, डिप्लोटीन। तो इसका उत्तर हो गया जाइगोटीन में। जीन विनियम या क्रॉसिंग ओवर में कौन सा एंजाइम सहायक होता है। तो इसमें होता है रिकॉम्बिनेज एंजाइम। क्यों तीन है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का विघटन किस अवस्था में होता है। तो इसका विघटन होता है डिप्लोटीन अवस्था में। सूत्र युग्मन या सिनेप्सिस किस अवस्था में होता है। तो सूत्र युग्मन या सिनेप्सिस होता है वो जाइगोटीन अवस्था में होता है। समजात गुणसूत्रों के आपस में मिलकर जोड़े बनाने की क्रिया को सूत्र युग्मन या सिनेप्सिस कहते हैं। विनिमय बिंदु पर एक्स आकार की संरचना को काइजेमेटा कहते हैं। किस अवस्था में स्पष्ट दिखाई देते हैं। डिप्लोटीन अवस्था में स्पष्ट दिखाई देते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 6 है जीन विनियम क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। तो जीन विनियम या क्रॉसिंग ओवर पेकाइटिन अवस्था में होता है। समजात गुणसूत्रों के मध्य आकर्षण किस अवस्था में होता है। तो समजात गुणसूत्रों के मध्य आकर्षण जाइगोटीन में होता है। समजात गुणसूत्रों के मध्य प्रतिकर्षण किस अवस्था में होता है। तो डिप्लोटीन अवस्था में प्रतिकर्षण होता है। गुणसूत्र किस अवस्था में चतुर्थ या टेट्राड अवस्था नजर आती है। तो हमें पेकाइटिन अवस्था में नजर आती है ये। क्वेश्चन 10 है उपांति वहन या टर्मिनाइजेशन की क्रिया किस अवस्था में पूर्ण हो जाती है। तो डाइकाइनेसिस अवस्था में पूर्ण हो जाती है। समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य जीनों की अदला बदली होती है तो उसे कहते हैं। तो समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिडों के मध्य जीनों की अदला बदली होती है उन्हें हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। इंटरकाइनेसिस होती है दो अर्धसूत्री विभाजन के मध्य की अवस्था। इसमें डीएनए का द्विगुणन नहीं होता है। दो अर्धसूत्री विभाजन के मध्य की अवस्था सही है। इसमें डीएनए का द्विगुणन नहीं होता है, सही है। ये सामान्य कम समय की होती है, सही है। तो इसका उपरोक्त सभी आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 है किस अवस्था में गुणसूत्र बिंदु सेंट्रोमियर का विभाजन होता है। तो गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर का विभाजन एनाफेज प्रथम में और द्वितीय में नहीं होता है। इसमें द्वितीय में तो होता है लेकिन प्रथम में नहीं होता है। एनाफेज और एनाफेज द्वितीय में, तो एनाफेज और एनाफेज द्वितीय में होता है। तो किसके में होता है, एनाफेज में होता है और एनाफेज द्वितीय एनाफेज सेकंड में होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है केंद्रिक झिल्ली केंद्रिका गोल्जिका या अंत्यपर्दवी जालिका किस अवस्था में विलुप्त हो जाती है। तो प्रोफेज अवस्था में विलुप्त हो जाती है। अंत में आए तो प्रोफेज तो यह आएगी पश्य प्रोफेज। पश्य प्रोफेज भी आ सकता है इसके लिए। केंद्रक झिल्ली केंद्रिका गोल्जिका अंत्यपर्दवी जालिका किस अवस्था में पुनः प्रकट हो जाती हैं। तो टीलोफेज अवस्था में पुनः प्रकट हो जाती हैं। यदि किसी कोशिका में डीएनए की मात्रा 2C है, यदि किसी कोशिका में डीएनए की मात्रा 2C है तो एस प्रावस्था के बाद में कितनी हो जाएगी, 4C हो जाएगी। गुणा हो जाता है, द्विगुणित होती है। 17 क्वेश्चन है जीवन प्रावस्था में गुणसूत्रों की संख्या 2n है तो एस प्रावस्था के बाद गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगी। तो 2n है तो 2n ही रहेगी। गुणसूत्रों की संख्या होती है वो समान बनी रहती है। डीएनए का द्विगुणन या डीएनए का संश्लेषण रेप्लिकेशन विधि के द्वारा कौन सी अवस्था में होता है। तो जो डीएनए का द्विगुणन होता है या संश्लेषण होता है वो एस प्रावस्था में होता है। कोशिका चक्र का क्रम है, तो कोशिका चक्र का क्रम है G1 है, S है, G2 है और M प्रावस्था है। माइटोकॉन्ड्रिया हरितलवक गोल्जिकाए का द्विगुणन होता है तो ये किस अवस्था में होता है। तो ये G2 अवस्था में होता है। S अवस्था में तारकाई का द्विगुणन होता है। तो एस अवस्था में कौन सा होता है, तारकाई का द्विगुणन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हरितलवक और गोल्जिकाए का द्विगुणन
G2 अवस्था में होता है या G2 प्रावस्था में होता है। एक दूत mRNA का निर्माण होता है, तो ये दूत mRNA का निर्माण भी होता है, तो वो भी G2 फेज में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की खोज किसने की थी? अर्धसूत्री विभाजन की खोज की थी फार्मर व मूरे ने। क्वेश्चन 23 है, समसूत्री कोशिका विभाजन की खोज किसने की थी? तो समसूत्री विभाजन की खोज की थी वाल्टर फ्लेमिंग ने। क्वेश्चन 24 है, असूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? तो असूत्री विभाजन की खोज रिमार्क ने की थी। क्वेश्चन नंबर 25 है, तर्कु तंतुओं का निर्माण किस प्रोटीन से होता है? तो तर्कु तंतुओं का निर्माण ट्यूबिलिन प्रोटीन से होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, समसूत्री कोशिका विभाजन का कार्य है जीवों में वृद्धि, क्षतिग्रस्त ऊतकों का निर्माण, पुनरुद्भवन, उपरोक्त सभी है। क्वेश्चन नंबर 27 है, असूत्री कोशिका विभाजन होता है तो ईस्ट सेकेरोमाइसिस सेरेविसी एक कवक है। ये क्या है कि कवक है, जीवाणु में होती है, शैवालों में होती है, उपरोक्त सभी में होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, गुणसूत्रों के दोनों क्रोमेटिड किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो दो क्रोमेटिड होते हैं अर्ध गुणसूत्र जो गुणसूत्र बिंदु से जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, समसूत्री कोशिका विभाजन की कैरियोकाइनेसिस की सबसे बड़ी, तो हमें क्या देखना है? तो सबसे बड़ी देखना है और सबसे छोटी प्रावस्था देखनी है। तो प्रोपेज सबसे लंबी होती है, एनाफेज सबसे छोटी प्रावस्था होती है। क्वेश्चन नंबर है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में होता है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में केंद्रक विभाजन 2 बार होता है और कोशिका द्रव्य विभाजन 1 या 2 बार होता है। सही है। डीएनए की प्रतिकृति मात्र 1 बार होती है। सही है। अगुणित अवस्था में अनुपस्थित, अगुणित में नहीं होता, ये द्विगुणित में होता, उपरोक्त सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है, समसूत्री विभाजन में 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो समसूत्री विभाजन में 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो ये विभाजन होता है, तो ये कायिक कोशिकाओं में विभाजन होता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में 4 पुत्री कोशिकाएं बनती है, तो ये विभाजन होता है जननांगों की जनन कोशिकाओं में होता है युग्मक निर्माण के समय। क्वेश्चन नंबर 33 है, गुलदस्ता प्रावस्था किस अवस्था को कहते हैं? तो लेप्टोटीन को कहते हैं गुलदस्ता प्रावस्था। 34वां है, कौन सी प्रावस्था में आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है? तो आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो आपको बता दूं, आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण इन दोनों प्रावस्थाओं में होता है, तो ये दोनों ही उत्तर सही है इसके। तो इसमें जो ऑप्शन है यहाँ पर ले लेते हैं ए व दोनों। तो ये सही हो जाएगा इसको हटा देंगे, ये कर देंगे इसको। तो कौन सी प्रावस्था में आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है? जीवन प्रावस्था में भी होता है, एस प्रावस्था में। ए और ब दोनों सही है इसका। क्वेश्चन 35 है, इंटरजोनल तर्कु तंतु का निर्माण। तो इंटरजोनल तर्कु तंतुओं का निर्माण जैसे इस प्रकार से जो तर्कु तंतु बनते हैं, इस प्रकार से जो तर्कु तंतु बनते हैं, इस प्रकार से जो तर्कु तंतु बनते हैं, ये वाले जो तर्कु तंतु बने हुए हैं इन्हें कहते हैं इंटरजोनल तर्कु तंतु। तो जो इंटरजोनल तर्कु तंतुओं का निर्माण है, गुणसूत्रों की आकृति IJLV होती हैं, तो ये किस अवस्था में दिखाई देती हैं? तो जो इंटरजोनल तर्कु तंतु है, गुणसूत्रों की आकृति है, वो एनाफेज अवस्था में दिखाई देती हैं। कौन सी अवस्था में? एनाफेज अवस्था में दिखाई देती हैं।